प्रियंका ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई हैबतपुर गांव में, और आप देखोगे कि पूरा गांव है जो बाहर लड़का रहा है। क्यों लड़का रहा है आप देखोगे, क्योंकि ये लड़का जो आप देखने लग रहे हो यूपीएससी की परीक्षा पास करी है इसने। यो इस गाँव का भांजा है, क्योंकि यो आड़े पड़ा है, तो इससे गाँव में खुशी मनाई जा रही है इस चीज की। राम राम जी। राम राम जी। आप नाम मेरा बता दो अपना। अजय कुमार नाम है जी मेरा। अजय कुमार नाम है, तो आप हैबतपुर के भांजे हो? हाँ जी, मैं भतपुरा जाऊँ जी, और मेरी जो भी पढ़ाई लिखाई है वो यहीं पर हुई है जी। स्कूल में हुई है? ये आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जी। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई है। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जी। तीसरा अटेम्प्ट था। तो हाँ जी। रैंक कौन सी आई आपको? रैंक मेरी जी 895 आई है जी। 895 आई है। तो पद कौन सा मिलेगा आपको? पद जी इसमें मेरे को IRS इनकम टैक्स मिलने की संभावना है। तो आज कितनी खुशी हो रही है कि मामा के घर पे आज इतनी खुशी हो रही है आपकी? मैं तो जी नॉर्मल हूँ जी, बाकी इन लोगों को देख के खुश हूँ जी मैं। खुश हो? हाँ जी। अब वैसे भी मामा ने भांजे बहुत प्यारे हुए हैं। हाँ जी, ये मेरे मामा जी ही है जी। मामा जी है? हाँ मामा जी। जी गाड़ी चला रहे हैं। राम राम जी। सर शीशा नीचे करो एक बारी जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर जयपाल सरोहा। मामा सर नु का डबल माँ होया करे, 2 बार माँ आ जाए मामा पे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जितनी माँ ने खुशी हो ना, मामा ने दुगनी होया करे। जी बिल्कुल, दुगनी से भी कई गुना खुशी है। बिल्कुल। तो आज भांजा जीत का है, तो गांव में बिल्कुल खुशी का माहौल है जी। पूरा गांव खुशी से उमड़ा हुआ है, बिल्कुल एकदम सारा बाहर है। बहुत खुशी की बात है, पूरे गांव का भांजा है ये, तो सबको वैसे ही रखा है। इसने भी वैसे ही सम्मान दिया गांव को पूरा। कितने सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? ये दूसरी क्लास से यहीं पढ़ रहा है। दूसरी क्लास से प्लस 2 यहीं पे की है? +2 यहीं की, कॉलेज यहीं किया इसने। अच्छा। और यूपीएससी तक की सारी जनरल इसने यहीं पे कंप्लीट किया। अच्छा, क्या नाम बता? मैं प्रोफेसर जयपाल सरोहा, प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अच्छा, मतलब आपने स्कूलिंग यहीं से की है? आर्य सीनियर सेकेंडरी? हाँ जी, स्कूल इसी यहीं से हुई है। ये स्कूल के डायरेक्टर हैं जी। हाँ जी। तो ये बताइए कि मतलब किसी की पढ़ाई लिखाई होगा स्कूल में? पढ़ाई बहुत तो बढ़िया हुआ जी। मैंने इस एग्जाम के लिए कोई कोचिंग में नहीं करी, जो उसका पूरा श्रेय स्कूल को ही जाता है जी। स्कूल को ही जाता है। हाँ। एक चीज और देखने को मिलती है, देखो स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक संस्कार की भी बात हो, साथ में संस्कार भी सिखाए जाते हैं। हाँ जी, स्कूल का नाम मैं आर्य जी, तो आर्य संस्कृति के जो संस्कार वो हमें बचपन से ही सिखाए गए हैं जी। और बाकी तो मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल की भूमिका बहुत बड़ी है। और मेहनत कितनी करनी पड़ी है युवाओं को? मेहनत तो जी बहुत ज्यादा करनी पड़ी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी से करने में और भी ज्यादा मुश्किल होता है जी, तो मेहनत तो बहुत ज्यादा लगती है जी। महिलाएं भी बाहर निकल कर देखने लग रही है कि लड़कियां ने जो इतनी कठिन परीक्षा है वो पास करी है, तो भी खेड़ी चौक का स्वागत करते हुए लेके आए हैं। तो भाई आप देखोगे कि दादी ताई सारी बाहर खड़ी है देखने खातर है। इस गांव का भांजा है, तो अजय की जो नानी है, मामी है, तो सारी अड़े देखने खातर खड़ी है कि गांव का जो भांजा है यूपीएससी करी है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो सारी बाहर लेकर कर देखने लग रही है। की तपस्या को 26 साल के पुरुषार्थ को फलित किया है, वो हमारे बीच में आज शोभायमान है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए हुए हैं, और गांव से उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, मेरे वरिष्ठ, मेरे से छोटे और विद्यार्थियों, और हमारे विद्यालय के मुखिया श्रीमान वजीर सिंह जी, और मेरा पूरा स्टाफ, जिनका अजय को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका रही, वो पूरा मेरा स्टाफ और मेरा वर्तमान में जो कार्यरत है मेरी पूरी टीम, बहुत पुरुषार्थी, बहुत दूरदर्शी। ये हमारे विद्यालय और मेरे टीचर की विशेषता है, वो कभी वर्तमान नहीं भविष्य को देखता है। यह कार्य हमने आज से 26 साल पहले अपने दिमाग में संकल्प के रूप में लिया था कि हम कोई क्लास 1 ऑफिसर, IAS ऑफिसर हम विद्यालय से दें। तभी हमारे विद्यालय के आने की कुछ क्षेत्र को कह सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र को कह सकते हैं, या सामान्य परिवेश में कुछ विशेषताएं मिल पाए। और 26 साल के बाद हमारा प्रयास था कि हम एक एक बच्चे को तराशते हुए, हर बच्चे पर हमारी नजर होती थी, कौन बच्चा किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार की अक्षमता है। हर बच्चे को टटोल करके प्रयास करते थे कि इसके अंदर ही हमारे वो संकल्प, हमारे वो अरमान निकल पाएंगे। लेकिन वो पहली शुरुआत, वो पहली हुई अजय कुमार ने,
बचपन से ही मैं देखूं तो इनका, जैसे पूर्व के टीचर भी बताए, नंबर 1 क्यों और कैसे इनके पास बहुत था कि ये क्यों होता है। एक बार की तो बहुत रोचक घटना है, मैं टीचर यहाँ भी बलराज सर बोल करके गए हैं कि 2 दूनी 4 होते क्यों हैं। मतलब बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। मतलब हर चीज को बहुत बारीकी से देखना और समझना इनकी नेचर थी। और उसके बाद इनकी जीके वो तो बहुत ही विशेष थी। मुझे याद है वो बात, 2 कंपटीशन हुए थे हमारे से, यहां से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है अगरवा के पास, सुखराम मेमोरियल स्कूल। वो हर साल कई वर्ष से जीके की प्रतियोगिता करवाता है और हम उनके संपर्क में हैं। और वहां सीबीएसई एफिलिएटेड बड़े बड़े स्कूल आते हैं। और आरंभ में तो देखा था कि हिसार से भी बहुत बड़े बड़े स्कूल आते थे, लेकिन हमारे एक बार तो हुआ क्या कि 2 बच्चे गए। एक लड़का था अजय कुमार और एक लड़का था यहीं उपस्थित है जो अभी पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी पर है और पहले भी 2 जॉब जो है ना छोड़ चुका है। वो दोनों गए और फर्स्ट और सेकंड 10th क्लास में फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन लेकर के आए। प्रिंसिपल ने फोन किया कि ऐसा क्या अचरज है आपके पास कि केवल 2 बच्चे आए, वो भी फर्स्ट सेकंड आए। बोलते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, हमारे हरियाणा की वो कहावत है। और वो वही काम अजय ने करके दिखाया है। और बचपन से ही आज जो उनके अंदर बिल्कुल सादगी, सिंपलता, बोलने की जो शैली है वो सेम इसी तरह की थी स्वभाव में, लेकिन अपने काम के लिए जिद्दी थी, जुनून था। जैसे अभी बता रहे थे अमित सर कि एक ही काम करना है, यूपीएससी क्रैक करना है। शायद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका टैलेंट इन जैसा होगा, लेकिन इनकी जो जिज्ञासा थी, इनके जो दृढ़ संकल्प था इस कार्य को करने के लिए, उसने ही इनको जीत दिलाई है। उसके साथ साथ इनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ जो था उसने ही जीत दिलाई है। मैं इसके लिए परिवार का, विशेष रूप से आदरणीय भाई राम भगत जी का और श्रीमती राजपति जी का, उनका मैं बिल्कुल आभार प्रकट करता हूं। केवल यह काम विद्यालय नहीं कर पा सकता था, यह विद्यालय से कतई संभव नहीं था। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि इन्वायरमेंट किस प्रकार का है। इन्वायरमेंट में वायरस जब आ जाता है बच्चे के दिमाग में तो बच्चे नहीं बन पाते हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल सोच की कमी है कि हमारी सोच नहीं बन पाती है। सोच के कारण से इतनी सफलताएं नहीं मिल पाती है। लेकिन इनके किस प्रकार की सोच रही, विद्यालय में जो माहौल था वो अक्सर होता है मोटिवेशनल, बड़े गोल डिसाइड करना। हमेशा हम बोलते हैं कि डी और सी छोड़ दो, इनको सामान्य बातें हैं। कोई ए के लिए भी प्रयास करो, कोई यूपीएससी के लिए भी प्रयास करो। उन बच्चों को तैयार करने के लिए उसके साथ साथ घर में किस प्रकार का माहौल मिल रहा है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और वो माहौल भाई राम भगत जी ने और श्रीमती राजपति जी ने वो माहौल इनको प्रोवाइड करवाया। और भाई जयपाल जी अभी बोल के गए प्रोफेसर, उनके वैचारिक जरूर इनके ऊपर मोटिवेशन बातें रही होंगे जिसके लिए यह मुकाम हासिल हुआ है। हमारी भविष्य में भी हमारा यही प्रयास है। अभी हमारी समझते हैं कि यह तो एक कड़ी है। अभी हमारे प्रदीप जी बोल रहे थे कि अभी संतुष्ट नहीं होना, संतुष्ट नहीं है। लाइन में है बहुत बच्चे और हम वेट में है, दिन रात उनके ऊपर रहता है कि अभी बच्चा किस पोजीशन पर है। परी कर चुके हैं, एक बच्चा और है जिसने परी कर लिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, लेकिन जिनका एम है यूपीएससी क्रैक करना। और अब क्या मिल गया, अब एक बहुत बड़ा प्रेरणा पर्सन मिल गया। कौन? अजय। आज जब पहले दिन मैंने प्रेयर में बताया कि इस तरह बात है, करीब 1 घंटे की प्रक्रिया थी और पूछा कि कितने बच्चे ऐसे होंगे। 100 बच्चों के मन में उत्सुकता थी कि मैं भी इस कार्य को कर सकता हूं और करूंगा। और मेरा लक्ष्य था कि जब अजय आए और यहां से बोल करके जाए, बैठे हुए 50% बच्चों में यह भावना जागृत हो जानी चाहिए, मैं इस कार्य को कर सकता हूं और मैं इस कार्य को करूंगा। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल मॉडल, प्रेरणा पर्सन और हमारा आप बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में रहेगा। कौन कौन सी कठिनाइयां रहेंगी, कौन कौन सी जरूरतें रहेंगी, वो सब आपके लिए पूरी करने के लिए रहेंगी। गर्मी का मौसम है, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा न करते हुए आप सबको, पेरेंट्स और ग्राम के प्रबुद्ध जन हैं, हमारा प्रयास बिल्कुल ईमानदारी से है। 26 साल पहले जो संकल्प लेकर के चले थे, व्यावसायिकता का कतई लेकर के नहीं चले। हमारी जो भी चीज आप चेक करना चाहें वो ईमानदारी से चेक कर सकते हैं, चाहे हमारे बैंक खाते भी क्यों ना हो या हमारी लाइफस्टाइल भी आप क्यों ना हो, वो सब की सब
चेक कर सकते हैं। शायद शरीर का वेट भी वजीर सरकार मेरा 26 साल पहले था उतना ही वेट है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। वो कारण क्या है? यहाँ केवल परिश्रम के ऊपर है सब कुछ, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा किसी अच्छे मुकाम पर जाए। वो प्रयास हमेशा सदा के लिए रहेगा। और मैं आज के लिए बेटा एक गुरु दक्षिणा के रूप में 2 चीजें लेना चाहूंगा। एक तो चाहिए कि आप जो विद्यालय से संस्कार मिले हैं, देश के एक बहुत महत्वपूर्ण पद के ऊपर आपको जिम्मेदारी मिली है, इसको बहुत ईमानदारी से निर्वहन करना है। यह आपसे अपेक्षा भी है, और विद्यालय द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं उनमें भी शामिल है। उसको जरूर बनाए रखिएगा, अपनी कर्तव्यता को बहुत ईमानदारी से करिएगा। इस राष्ट्र के व्यक्तियों को जितना भी या बच्चों को जितना भी आगे बढ़ा या सुरक्षा देना या किसी प्रकार का मैटर है, उसमें अपनी भूमिका बहुत ईमानदारी के साथ और कर्तव्यता के साथ होनी चाहिए। और मैं दूसरी एक और लेना चाहूंगा कि ये भविष्य आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। बच्चे आपके मार्गदर्शन की वाट जो रहा है, और आप इनका हमेशा मार्गदर्शन करिए। आपके आसपास कहीं, जैसे आपका ननियाल है, अभी बता रहे थे कि हमारे हरिदेव सर कि 2 गांव के ऊपर एक पॉजिटिव परिणाम मिलने वाली है, वो हैबतपुर और गोपाल ढाणी। तो हैबतपुर के बच्चों के लिए भी अपेक्षा और गोपाल ढाणी के बच्चों के लिए भी अपेक्षा, और अन्य जितने भी आपके परिवेश में जहां भी बच्चे मिले उनका मार्गदर्शक के रूप में काम करिएगा। यह आपसे आज हम गुरु दक्षिणा के रूप में एक मेरी प्रार्थना और अपील रहेगी। और मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि बहुत गर्मी का मौसम है, विपरीत परिस्थितियों का है, कार्यक्रम छोटा करना हम कर रहे हैं इसको। एक हमारे वक्ता रह रहे हैं जो कि फतेह